राजनीति में आज हम बात करेंगे चुनावी मौसम में बेल पर रिहा हुए आशीष मिश्रा की रिहाई की और साथ ही बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर के साथ हुई साजिश की। दरअसल लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की आज 129 दिन के बाद जेल से रिहाई हो गई। देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से बीते गुरुवार को ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन कागजाई कार्रवाई पूरी न होने के चलते उसे आज जेल से रिहा किया गया है। आपको बताते कि 10 अक्टूबर को आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था। लखीमपुर हिंसा मामले में 9 लोगों की जान गई थी। आशीष मिश्रा ने ही किसानों को थार गाड़ी से रौंदने का काम किया था। अब वहीं बेटे के रिहा होने के बाद अजय मिश्रा टेनी भी अपने घर पहुंच चुके हैं। लखीमपुर हिंसा मामले का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, जिसकी जेल से रिहाई हो चुकी है, जिसके बाद अब कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा, जिसे 129 दिन के बाद जेल से आज रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव में यह हिंसा हुई थी, जिसमें कुल 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। थार जीप से रौंदने का आरोप लगा आशीष मिश्रा पर। हालांकि शुरुआती दौर में साफ सफाई पेश करने की कोशिश की गई थी कि जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस वक्त आशीष मिश्रा वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन जब जांच एसआईटी को सौंपी गई, एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें इस बात का साफ जिक्र किया गया कि इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा है, जिसे आज जमानत पर जेल से रिहा किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा, जिसे आज जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि जमानत पहले ही मंजूर की गई थी, लेकिन उसमें त्रुटियों के चलते आज रिहाई संभव हो पाई है। लेकिन इस रिहाई के बाद तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक तो पीड़ित किसान परिवारों का कहना है कि उन्हें इस बात को लेकर अब खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है कि कहीं उनके साथ किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। हालांकि शुरुआती दौर में खुद को पाक साफ बताने की कोशिश की गई थी। इस मामले को लेकर जमकर सियासत भी देखने को मिली थी। लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर सवाल भी दागे जा रहे थे। तो उधर आज भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी पहुंचे। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने जोरदार तरीके से निशाना भी साधा और सवाल उठाया कि जीप से रौंदने वाले आरोपी को 3 महीने के भीतर ही रिहा कर दिया जा रहा है। ऐसे में इंसाफ कैसे मिल पाएगा, इसको लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। आपको बता दें कि आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 302, 120 बी जैसा जघन्य अपराध भी शामिल था। लखीमपुर खीरी हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा बनाया गया है। एसआईटी की चार्जशीट में इस बात का बाकायदा जिक्र किया गया। हालांकि आशीष मिश्रा ने इस बात को लेकर भी साफ तौर पर इनकार किया था कि असलहों से कोई फायरिंग नहीं हुई थी, लेकिन बैलिस्टिक जांच में ये भी तथ्य सामने आ चुके हैं कि राइफल से, पिस्टल से फायरिंग भी की गई थी। एसआईटी की जांच में खुद इस बात का खुलासा हुआ था और एसआईटी ने इन तमाम चीजों का जिक्र चार्जशीट में भी किया है। उधर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस मामले को लेकर सवाल खड़े करते हुए क्या कुछ कहा, यह हम आपको सुनाते हैं। बच्चे यहाँ पे मारे गए थे, आज उनके कातिलों को बाहर छोड़ा जा रहा है। निर्दोष जेल में बंद रहेंगे। कोई पत्रकार कोई आवाज उठाएगा तो जेल में बंद रहेगा, और जो कातिली हैं वे छोड़े जाएंगे, उनकी अरेस्टिंग नहीं होगी। 120 बी का मुलजिम अजय टैनी तिकोनिया पुलिस स्टेशन में उनके नाम दर्ज रिपोर्ट है। वो ना जेल में जाएंगे ना अपने पद से इस्तीफा देंगे। तो ये जनता को सोचना है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जनता के बीच का चाहिए, या यहाँ पे कोरिया जैसे हालात सेकंड किंगडम चाहिए। तो तानाशाह सरकार नहीं चाहिए कहीं पे भी, किसी भी स्टेट में। जनता की चुनी हुई सरकार जाए। तो इस तरह की हमारी लोगों से अपील है कि भाई अपने वोट का भी ठीक अपना इस्तेमाल करना। क्या करना है वो समझ आपकी, हम कुछ नहीं कहते। हमारे तो बिंदुवार है, ये हमने बताए कि आज लखीमपुर खीरी में इसलिए आना पड़ा कि दुखद घटना है और पूरे देश भर में आंदोलन भी चले और उसके बाद में भी ये घटना घट रही है। तो सर, हम कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जब हमारे वकीलों ने बातचीत करना चाहे तो
यहाँ तो राकेश टिकैत की तरफ से इसी बात को लेकर सवाल उठाए गए हैं कि देश में तानाशाही चल रही है और लोगों से भी उन्होंने सोच समझकर वोट करने की अपील की है। मोहम्मद लईक हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लईक, इस पूरे मामले को लेकर लगातार सवालों की झड़ी लगाई जा रही है और ये तक कहा जा रहा है कि जिस आशीष मिश्रा पर गंभीर आरोप है कि उसने थार जीप से किसानों को रौंद कर मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ 129 दिन में उसको जमानत मिल जाती है। कैसे इंसाफ होगा? इंसाफ को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लाइक, आवाज मिल पा रही है आपको? जी अच्छा। लाइक, पीड़ित किसान परिवारों से भी आपने बातचीत करने की कोशिश की। आज आशीष मिश्रा की रिहाई हो चुकी है, क्या कहना है पीड़ित परिवारों का? अच्छा, सीधी सी बात है, पीड़ित परिवार जो है आशीष मिश्रा की रिहाई से कहीं ना कहीं आहत हुए हैं। उनको कानून के जो कानूनी जो है मामला है और जो कानून है उस पर कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से लग रहा है कि जो है एक पक्षी रवैया अपनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पुत्र होने का जो है आशीष मिश्रा को फायदा मिल रहा है। तो पीड़ित परिवारों को इंसाफ का भरोसा है मौजूदा सरकार में? क्योंकि इससे पहले सवाल उन्होंने खड़े किए कि मौजूदा सरकार में उनको इंसाफ मिल पाए, इस बात का भरोसा नहीं है। अब तो आशीष मिश्रा की रिहाई भी हो चुकी है, अपने घर भी पहुंच चुका है, क्या कहना है इन परिवारों का? अच्छा, आपको बता दें कि जो है पीड़ित परिवार तो खैर वो अपनी जगह है। खुद राकेश टिकैत का कहना है कि ये जो मौजूदा सरकार है किसान विरोधी सरकार है और ये किसानों को बराबर जो है परेशान कर रही है। और यहाँ पर जो थार से कुचलने का आशीष मिश्रा द्वारा जो मामला आया, इससे कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी में फिर से राजनीति गर्मा गई है और विपक्षी दल भी बराबर हमलावर हो रहे हैं आशीष मिश्रा की रिहाई पर। और कानून व्यवस्था और सरकार के जो है इस चले बिल्कुल लाइक बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे। साहब दीन भी इस वक्त हमारे सहयोगी ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। साहब दीन, ये एक ऐसा घटनाक्रम जिसकी गूंज देश के हर एक कोने में सुनाई दी थी, जिसको लेकर जमकर सियासत भी देखने को मिले थे। अब आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई, पीड़ित परिवारों का ये सवाल उठाना कि मौजूदा सरकार के रहते उन्हें इंसाफ मिल पाए, इस बात का उन्हें भरोसा नहीं है। फिर पीड़ितों के साथ इंसाफ कैसे होगा? जैसा कि आपने कहा कि ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश के किसानों को हिला दिया था। किसान आंदोलन चल रहा था उस समय, और जिस समय ये घटना घटी उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से घटनाक्रम सभी राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह से बीजेपी को घेरा था, वो समय था। और आज जब वो रिहाई हो रही है, फिर से वो राजनीतिक पार्टियां बीजेपी पर हावी होंगी और बीजेपी अपने आप में असहज महसूस करेगी। देखिए, उस समय आपने देखा होगा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री आ जाते हैं कांग्रेस के, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी आ जा सकते हैं, प्रियंका गांधी रात में ही निकल पड़ती हैं पीड़ितों से मिलने के लिए। उनको फिर एक जगह पर पुलिस को रखना पड़ता है, कमरे में बंद करके रखना पड़ता है। राकेश टिकैत सीधे किसान आंदोलन से सीधे वहां पहुंचते। तो वो उस समय का जो घटनाक्रम था वो बीजेपी के लिए बहुत ही उस समय जो जिस तरह से उन पर एक के बाद एक सभी पार्टियां जुट गई थी, संजय सिंह, समाजवादी पार्टी, सभी एक साथ उनको घेरने लगी थी। तो वो स्थिति उस समय बीजेपी के लिए बहुत ही असहज थी। और आज भी वैसे ही फिर जिस तरह से जब ये रिहाई हुई, ये मुद्दा फिर उतना ही तरह से गर्म होगा और फिर देखिएगा कि ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं फिर से उनको घेरेंगी। आशीष मिश्रा की रिहाई के पहले ही किसान नेता वहां आज पहुंच गए थे, राकेश टिकैत जो अभी हम सुन रहे थे, और किस तरह से वो लगातार उन पर हमलावर हैं किसानों को लेकर। और इस घटना को लेकर राकेश टिकैत बिल्कुल भी ढीले नहीं पड़े हैं, वो लगातार मुस्तैदी से लड़ रहे हैं। और शुरू से ही एक मांग है उनकी कि जो गृह राज्य मंत्री हैं टेनी, उनको अपने पद से बर्खास्त होना चाहिए, उनको अपने पद से छोड़ देना चाहिए, बीजेपी को बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन उनके लाख कोशिशों के बावजूद भी शायद ये नहीं हो पाया। और आज जब अजय मिश्रा टेनी की रिहाई हुई है, तो अब वो फिर से उतने ही आक्रामक तरीके से उन पर पलटवार करेंगे। लेकिन इस मामले को लेकर साहब दिन हमने बीजेपी के नेताओं से भी बातचीत करने की कोशिश की है। उनका यह तर्क है कि कानून अपना काम कर रहा है, जमानत ये अदालत का अधिकार है, अगर अदालत जमानत देती है तो इसमें सरकार क्या करे, हम क्या करें? बिल्कुल,
इस जगह पर आकर सारे नेता रुक जाएंगे, क्योंकि ये जो मामला आया है ये कोर्ट से आया है। लेकिन जो घेरने वाली बात होगी ना, वो इसको लेकर वो जरूर घेरेंगे, क्योंकि उनके पिता अभी भी अपने पद पर तैनात हैं और लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जब तक ये अपने पद पर तैनात रहेंगे उसका दुरुपयोग करेंगे और कहीं ना कहीं ऐसी तिगड़म या ऐसी कोई चाल चलेंगे, ऐसी कागजी कार्रवाई करेंगे तो जिससे उनको बेल मिल जाए, या फिर जो ये घटनाक्रम है उस घटनाक्रम में कहीं ना कहीं पे हस्तक्षेप करेंगे जिससे उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये आरोप प्रत्यारोप अब तो और तेजी से बढ़ेंगे। अच्छा है, लेकिन सवाल तो इसी बात को लेकर है ना कि पीड़ित परिवारों को इंसाफ कैसे मिल पाएगा और कब तक मिल पाएगा, क्योंकि पीड़ित परिवारों में तो डर इस बात को लेकर है। हमने बातचीत करने की कोशिश की थी पीड़ित किसान परिवार से। उनके माता पिता का ये कहना है कि उन्हें तो पहले ही इस बात का भरोसा नहीं था कि उनके बेटे की मौत पर इंसाफ मिल पाएगा, बल्कि अब तो उनका डर इसलिए बढ़ गया कि परिवार के और लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है वो तो जमानत पर बाहर आ गया। सत्ता उनकी है, कुछ भी करें हम कर क्या पाएंगे। बिल्कुल, ये तो एक बड़ी बात है और ये शायद वहां पे जो आरोपी हैं जो उनका विरोध कर रहे थे, क्योंकि अभी वो सत्ता में हैं। दूसरी बात, उनके पिता केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं उन परिवारों में डर तो बना ही रहेगा। ना सिर्फ उन परिवार में, उनसे जुड़े वो तमाम लोग जो इसको लेकर मुखर होकर बुरी तरीके से क्या कहते हैं इनका विरोध कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं उनमें एक डर की भावना तो होगी। हालांकि ये फैसला कोर्ट का है, उस पर कोई नहीं टिप्पणी कर सकता, लेकिन जिस तरह से ये मामला गंभीर था, संवेदनशील था, इस तरह से अचानक रिहाई कहीं ना कहीं सबको चौंकाने वाला मामला तो है ही है, क्योंकि इसमें कोई मामूली धाराएं नहीं लगी थी। एक किसान की हत्या का मामला नहीं लगा था, इसमें हत्या का मुकदमा 120B, ये सब गंभीर धाराएं लगी थी। तो इतनी आसानी से बेल मिल जाना, इसका अनुमान शायद किसी ने नहीं लगाया था। लेकिन अब ये माननीय हाईकोर्ट का आदेश है तो उस पर शायद कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अजय मिश्रा टेनी बीजेपी पर सारे विपक्ष और किसान नेता लगातार हमला करेंगे। आपने अजय मिश्रा टेनी का जिक्र किया है, लेकिन बीजेपी नेताओं की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि अगर गुनाह बेटे ने किया है तो क्या उसके पिता को फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। क्या ये तर्क गले उतरता है साहब जी? बिल्कुल, देखिए ये तर्क कोई नहीं होता। तर्क जो वो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं तर्क, लेकिन मुझे पता है कि वो आरोपी नहीं है। हालांकि किसानों ने भी उन पर भी आरोप लगाए, लेकिन अगर उन पर आरोप नहीं बनते हैं, लेकिन तो ये उनका जो राकेश टिकैत का जो आरोप है, उनका आरोप सिर्फ ये है कि जब तक ये पद पर बने रहेंगे तो ये घटनाक्रम है, जो कानूनी कार्रवाई है, उसमें लगातार हस्तक्षेप करेंगे। वो उनका और तमाम विपक्ष नेताओं का कहना है कि जब तक इस मामले की कार्रवाई चल रही है तब तक उनको पद से हटाना चाहिए। क्या है इन पीड़ित परिवारों के पास साहब दिन? ऊपरी अदालत के चौखट पर दरवाजा खटखटाने के सिवा इनके पास विकल्प क्या बचता है? अब तो एक ही विकल्प यही है कि ऊपरी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ वो पिटीशन डालेंगे। हालांकि ये होना ही है आने वाले कुछ दिन में, देखिएगा। लेकिन जिस तरह से आज ये छूट कर आए हैं, वो जो पीड़ित किसान हैं, पीड़ित परिवार हैं, पीड़ित पत्रकार का परिवार है, वो सब कहीं ना कहीं दहशत में होंगे और लगातार निश्चित तौर पर ये दहशत ही है जिसकी वजह से पीड़ित परिवारों की तरफ से ये दर्द भी बयां किया गया कि उनको भी अपनी जान का अब डर सताने लगा है। आप बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे। राकेश कुमार सिंह स्टेट हेड हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, आशीष मिश्रा की रिहाई पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के बयान को आपने सुना ही, क्या विकल्प रह जाता है इन पीड़ित परिवारों के पास? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मात्र 120-21 दिन में ही उनका जो है जमानत हो गया। जमानत होने के जमानत जो हुआ है उसके पीछे सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब जो एजेंसियां, जो प्रदेश सरकार की जो पुलिस विभाग की एजेंसियां होती है, एजेंसियां जब शिथिल हो जाती है, एजेंसियां जब कंप्रोमाइज की मूड में होती है, तो एजेंसियां अपनी पैरवी को जब कम करती है, क्योंकि न्यायालय हमेशा सबूत मांगता है। न्यायालय जो भी किसी का जमानत करना हो या किसी को सजा देना हो, जो भी होता हो, तो बिना सबूत के न्यायालय कुछ नहीं करता। न्यायालय सहानुभूति पर काम नहीं करता। तो जब एजेंसियां जो है, एजेंसियां शिथिल हो जाएंगी और एजेंसी चाह लेगी कि हम इस व्यक्ति को
हमको प्रॉफिट लाभ पहुंचाना है। तो एजेंसियां जो मुकदमे लिखे जाते हैं, जो फर्द में लिखी जाती है, जो इस पर एजेंसियां अपनी ही बात को बाद में पलट जाती हैं और शिथिल पड़ जाती हैं। तो निश्चित तौर पर जो नहीं राकेश जी, हम बार बार एसआईटी की चार्जशीट का भी जिक्र कर रहे हैं, जो यूपी के पुलिस इतिहास की शायद सबसे बड़ी चार्जशीट भी मानी जा रही है। 5000 से ज्यादा पन्नों की यह चार्जशीट है, जिसमें खुद एसआईटी की ओर से स्वीकार किया गया कि आशीष मिश्रा इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य आरोपी है। न सिर्फ आशीष मिश्रा वहां पर मौजूद था, बल्कि जो असलहों का जिक्र किया गया है, बैलिस्टिक रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया चार्जशीट में कि उसके हिसाब से पता चला है कि फायरिंग भी की गई थी। तो फिर अब बचाव की मुद्रा कहां रह जाती है? यानी साफ है, जब एसआईटी खुद मान रही है कि आशीष मिश्रा इस साजिश का मेन करता धरता था, तो फिर बचाव कैसे? देखिए, चार्जशीट दाखिल करना और चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी एजेंसियां दबाव में आती है, ऐसा नहीं है। चार्जशीट दाखिल हो जाना, कोई वो जो एजेंसी को उस समय दिखा जो लगा वो चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट क्योंकि हम न्यायालय को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते जी, एकदम न्यायालय को नहीं, क्योंकि चार्जशीट दाखिल होना, बहुत से ऐसे आपराधिक मुकदमे होते हैं, बहुत से ऐसे अपराध होते हैं जिसमें वही दरोगा, वही थानेदार मुकदमा भी लिखता है और फिर वही कोर्ट में खड़ा होकर के कहता है कि मेरे देखने में समझ में नहीं आया कि आदमी वही था कि कंफ्यूज हो रहा है जी, तो बरी हो जाता है। तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है, चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी एजेंसियां दबाव में काम करती है। चले बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि पैरवी अगर मजबूती के साथ की जाती है तो उसका रिजल्ट भी अलग दिखाई देता है, अगर ढील दी जाती है तो उसका खामियाजा किस तरीके से पीड़ित परिवारों को भुगतना पड़ता है। आशीष मिश्रा की जमानत को आप जोड़कर इससे देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया राकेश जी तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। साहबदीन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहबदीन, तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हुए हैं, उनके साथ ना इंसाफी नहीं होने दी जाएगी। और राकेश टिकैत का जिक्र तो हम कर ही रहे हैं, लखीमपुर खीरी पहुंचे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इन परिवारों के साथ इंसाफ होगा, इस बात की कितनी संभावनाएं दिखाई देती हैं? देखिए, अगर सरकार में जब तक 100% है कि अगर उनके पिता मंत्री पद पर तैनात रहेंगे तो जिस तरह से हस्तक्षेप हो रहा है, देखिए अभी जो राकेश सिंह एक बात कह रहे थे कि जो मामले की पैरवी करने लगता है, अगर उस मामले की पैरवी उस तरह से ना हो तो शायद उतनी जल्दी आपको उसमें राहत नहीं मिलेगी। एक छोटा सा मुकदमा होता है 151 का, अगर 151 में होता क्या है कि आपको सुबह 151 की धारा लगी तो शाम तक आप अपने बेल करा सकते हैं, ठीक, लेकिन वही 151 में आप 3 से 4 दिन भी जेल में बंद रह सकते हैं। तो ये होता है, अगर जाहिर सी बात है वो मंत्री पद पर तैनात हैं, ऊपर से गृह राज्य मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो भी घटनाक्रम होगा वो उनके आगे से ही होके जाएगा। जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी 100% है, उसमें इस तरह से कुछ ना कुछ हस्तक्षेप होंगे, कोई ना कोई ऐसा तिगड़म लगाया जाएगा कि कोई ना कोई ऐसे चीज प्रस्तुत कर दी यानी कि जाएंगी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि लूप होल्स तलाशने की कोशिश की जाती है कि कानूनी प्रक्रिया में कहां पर कुछ रियायत मिल सकती है, कैसे उसका फायदा उठाया जा सकता है, और खासतौर पर तब जब रसूखदारों से जुड़ा इस तरह का कोई मामला हो। बहुत शुक्रिया साहबदीन तमाम चर्चा और बातचीत के लिए।